हमारे देश के संसद में विंटर सत्र में एक वंदे मातरम के टॉपिक को लेकर एक जंग छिड़ गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों अपने अपने बयान दे रहे हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। जानेंगे पूरा टॉपिक इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरीश प्रकाश स्वागत करता हूं आपका वैलेंट स्टडी पॉइंट में। देखिए क्या चल रहा है, पूरा टॉपिक क्या है। अभी हाल ही में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इस गीत को 150 वर्ष पूर्ण हुए और मोदी जी ने एक बयान दिया है कि जब वंदे मातरम को 50 साल हुए थे उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब 100 साल हुए उस समय इमरजेंसी थी, परंतु आज जो 150 साल पूर्ण हुए हैं, इस पूर्ण होने की खुशी में समग्र भारत के अंदर वंदे मातरम का जश्न मनाया जा रहा है। इस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी पर जब एक लंबा सत्र करीब 10 घंटे का संसद में एक लंबा सत्र चला है और इस लंबे सत्र के अंदर जो प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको किस प्रकार से इस सत्र पर चर्चा करनी, हमें बता दीजिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। आप यदि किसी प्रकार का हम पर या कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो भी हम क्या है, इसके लिए तैयार है। परंतु जब बात पक्ष की पार्टी की हुई तो पक्ष की पार्टी ने कहा कि नेहरू जी द्वारा क्या किया गया, एक राजनीतिक तुष्टीकरण किया गया। राजनीतिक तुष्टीकरण का अर्थ यह है कि एक ही समुदाय को पक्ष में रखकर एक ही समुदाय के हित के लिए सभी प्रकार के क्या किए, कार्य किए गए। उसी प्रकार जब वंदे मातरम गीत लिखा गया था तो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा गीत था। वो जो गीत था वो एक पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष के लिए ना लिखकर समग्र भारत के लिए लिखा गया था, अंग्रेजों की नीति के विरोध के लिए लिखा गया था। परंतु जो नेहरू जी है उन्होंने एक स्पेशल समाज को, एक मुस्लिम समाज को प्रसन्न करने के लिए, मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए वंदे मातरम से क्या निकाली है, कुछ जो पैराग्राफ है, कुछ जो स्टैंजा है, उनको अलग कर दिया गया है। इसी पर बयान देते हुए सभी राजनेताओं का अलग अलग है, परंतु हम जानेंगे वंदे मातरम का पूरा इतिहास, किस प्रकार से वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, कब वंदे मातरम अस्तित्व में आया और वंदे मातरम के पीछे की पूरी कहानी क्या है। देखिए वंदे मातरम को 150 साल पूर्ण हो चुके हैं। कितने? वंदे मातरम को 150 साल पूर्ण हो चुके हैं और वंदे मातरम को जो लिखने का जो काम किया गया वो बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। देखिए वंदे मातरम 150 साल पूर्ण हो चुके हैं। भारत अभी वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ मना रहा है। क्या मना रहा है? 150वां। और इसी कारण जो विषय है ये चर्चा में आया है। देखिए ये हमारा वंदे मातरम है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसकी कुछ जो स्टैंजा है, सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये जो लाइन है, जो स्टार्टिंग की लाइन है, ये सर्वमान्य है। इस लाइनों से किसी भी जाति धर्म को किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, परंतु बाद की जो लाइन है, इस लाइन पर मुस्लिम जो समुदाय है उनको क्या रहता है, हमेशा से एक मतभेद रहा है। और किस प्रकार का मतभेद रहा है, तो देखिए हमारा एक ही इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ये जो वंदे मातरम है, वंदा मतलब क्या है, वंदे मातरम मतलब वंदे मतलब धरती माता की क्या करते हैं, हम वंदना करते हैं। सुजलाम, सुजलाम एक देवी है, सुफलाम भी देवी। इस प्रकार से इस पूरे वंदे मातरम को एक देवी के रूप में, एक देवी की आराधना के रूप में, और ये देवी कौन है, ये देवी है भारत माता। भारत माता की आराधना के रूप में इस गीत को गाया गया है। अब देखिए इस गीत की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये गीत क्यों गाया था, ये गीत किसके द्वारा, संसद सत्र में इस प्रकार से एक डिबेट चल रहा है। 150 साल हमारे वंदे मातरम जो गीत है उसको पूरे हो चुके हैं, लोकसभा के अंदर ये डिबेट चल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें कि वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम के थोड़ा सा अपने करंट में और जाए, थोड़ा सा अपना आगे बात करेंगे। देखिए वंदे मातरम जो गीत है, इसी गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में जो हमारे मोदी जी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इन्हीं के द्वारा एक डाक टिकट और स्मारक की एक सिक्का भी क्या किया गया, हाल ही में जारी किया गया है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो कहा कि बंगाल के ही निवासी थे, कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो पेशे से लेखक थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और पत्रकार थे। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी, आप आनंद मठ जो है वो थोड़ा सा आप एक दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक महत्वपूर्ण रचना है जिस पर अपना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज हम बात करेंगे कि हमारा वंदे मातरम का इतिहास क्या रहा है। तो वंदे मातरम जो है इसको क्यों लिखा गया था कि गॉड सेव
क्वीन है ना, जो ब्रिटेन की रानी थी, उस रानी की प्रशंसा के लिए एक गीत गाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उस गीत का जवाब देने के लिए, क्योंकि उस गीत में जो भावनाएं थी वो गुलामी की भावनाएं थी, तो हम स्वतंत्रता की भावना के लिए, स्वाधीनता की भावना के लिए एक गीत की रचना की गई जिसे हम वंदे मातरम कहते हैं। और जो वंदे मातरम गीत है, इसका मेन लिखने के पीछे पर्पज ये था कि ब्रिटिश की जो दमनकारी नीति है, उस नीति का हम क्या कर सके, विरोध कर सके। और ये जो गीत है, ये जो राष्ट्रीय गीत है, इस प्रकार से प्रकाशित हुआ कि नवंबर 1875 में, 7 नवंबर 1875 के अंदर इस गीत का असली स्वरूप सामने आया, वंदे मातरम है, ठीक है। और हम बात करें कि ये जो गीत है, दिमाग में रखना, ये इस गीत का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था बंगाली पत्रिका किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही बंगाली पत्रिका के अंदर इस वंदे मातरम गीत को लिखा गया। और बाद में इनके द्वारा 1882 के अंदर उपन्यास आया, और उस उपन्यास का एक नाम क्या है, आनंद मठ। और इस आनंद मठ उपन्यास के अंदर ही इस वंदे मातरम गीत को विस्तृत रूप से जगह दी गई। अब वंदे मातरम गीत जो है ये कहां पहुंचा, तो ये जो गीत है ये पहुंचा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पास, रविंद्रनाथ टैगोर कह दीजिए, ये रविंद्रनाथ ठाकुर के पास पहुंचा। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस वंदे मातरम गीत को एक लय में, एक सुरों के अंदर क्या कर दिया गया, पिरो दिया गया। और ये जो धुन है, वंदे मातरम की जो धुन है, ये यदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा, है ना, सॉरी, भट्टाचार्य द्वारा बनाई गई। और हम बात करें, देखिए सबसे पहला, अब वंदे मातरम गीत बन चुका है, इसकी लिरिक्स बन चुकी है, म्यूजिक बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, परंतु इसको अपनाएगा कौन, तो दिमाग में रखिएगा 1857 की क्रांति में अंग्रेज बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डर चुके थे कि जहां भी राष्ट्रीय भावना आएगी वहां पर उस नीतियों का क्या कर दिया जाए, दमन कर दिया जाए। और इसी के चलते अंग्रेजों द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई जिसे कांग्रेस पार्टी कहा गया 1885 के अंदर। और इस पार्टी में हर साल अलग अलग क्या होते गए, अधिवेशन होते गए, मीटिंग होती गई। शुरुआत में ये जो कांग्रेस पार्टी थी, इसको बनाने वाला ही व्यक्ति कौन था, ए.ओ. ह्यूम्स, इसके जो संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम्स के द्वारा ही इस पार्टी की स्थापना की गई। और अंग्रेजों के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई ताकि ये जो पार्टी है ये भारतीय और अंग्रेजों के मध्य की मध्यस्थता का काम कर सके। परंतु बाद में इसकी जो नीतियां होने लग गई वो अंग्रेजी या ब्रिटिश विरोधी नीतियां होने लग गई। अब ये जो गीत है, इस गीत को दिमाग में ना 1896 में कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और इस कलकत्ता अधिवेशन के अंदर ही रहमतुल्लाह साहनी इस अधिवेशन के अध्यक्ष है। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इस गीत को गाया गया। देखिए ये जो गीत था एक प्रजा में एक प्रेरणादायक गीत था, उनमें साहस भर देता था, स्वाधीनता की भावना भर देता था। इसी कारण से ये जो गीत है वंदे मातरम यानी मां को नमन, ये जितने भी जो वैरागी थे, इन सारे वैरागियों में पूरे भारत के अंदर एक मोटिवेशनल गीत के रूप में, एक मोटिवेशनल सॉन्ग के रूप में क्या किया, कार्य किया गया। और इसी गीत के द्वारा अंग्रेज बहुत ज्यादा क्या होने लग गए, इससे परेशान होने लगे। जहां भी वंदे मातरम गीत गाया जाता वहां का अर्थ यही निकाला जाता है कि वे जो समुदाय हैं, वे जो लोग हैं, वो किसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वो लोग अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए वंदे मातरम इस प्रकार से गाया गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब वंदे मातरम गाया गया तो अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया कि यार ये अब अंग्रेज 1857 की क्रांति के लिए, इतनी बड़ी क्रांति के लिए एक बार तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का प्रकरण दोबारा हो। इसी के लिए जो भी व्यक्ति, जैसे एक शानदार किस्सा है कि 1905 में रंगपुर के एक छात्र, 200 छात्रों के द्वारा क्या गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, जिन पर 5 रुपए प्रति छात्र का क्या लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। वहीं पर ही जो व्यक्ति वंदे मातरम गाते थे उनको भी किसमें डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। और हम आगे बात करें कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन में बंग भंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। और बंगाल का विभाजन जब किया गया तो इस जो वंदे मातरम को ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पूरे बंगाल के अंदर क्या किया गया, फैला दिया गया। और प्रत्येक व्यक्ति इस बंगाल के इस जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको गाने लगा। क्योंकि बंगाल का जो नवाब था वो किसका गुलाम था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। और चाटू तारिका के कारण वो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहता था। इसलिए उसे लगता था कि जो वंदे मातरम है वे किसके विरोध में, ये ना कि अंग्रेजों के विरोध में ना होकर ये बंगाल के जो नवाब है उसके विरोध में। अर्थात ये जो वंदे मातरम है ये मुस्लिम जो है कम्युनिटी है उसके क्या है, विरोध में है।
और हालांकि ये जो गीत गाया जाता था, ये गीत भी इसी रीजन से गाया जाता था। अब जब अंग्रेजों को लगने लगा कि यार बहुत ज्यादा जो कांग्रेस है वो पूरी किधर जा चुकी है, राष्ट्रीय हित में काम कर रही है, हमने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल में वंदे मातरम जो गीत है वो बहुत ज्यादा एक स्तरीय प्रशंसा प्राप्त कर चुका है, लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है, मोटिवेशनल गीत के रूप में इस वंदे मातरम को जाना जा रहा है। तो कांग्रेस अपने अंग्रेजों के द्वारा ही एक नई पार्टी बनाई गई, क्योंकि वंदे मातरम जो गीत था उसमें कुछ पंक्तियां, कुछ छंद इस प्रकार के थे, कुछ लाइनें इस प्रकार की थी जो केवल सनातन संस्कृति या यूं कहते हैं हिंदुओं की भावनाओं के साथ थी, मतलब जो हिंदुओं की लाइनों के अकॉर्डिंग मैच करती थी। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि अब इसी गीत का विरोध में उनके द्वारा या बंगाल के नवाब के द्वारा ही एक पार्टी की स्थापना की गई, जिसे क्या कहा गया, मुस्लिम लीग। आगा खां और बंगाल के जो नवाब है उनके द्वारा ढाका के अंदर इस पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई। अब देखिए जब पार्टी की स्थापना की गई तो मुस्लिम लीग का जो काम था वो केवल इतना था कि हमें मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन, मतलब एक पूरा ही जो क्षेत्र है, क्षेत्र का, हालांकि क्षेत्र की मांग बाद में उठेगी, परंतु इस देश की राजनीति में, इस देश की सत्ता में मुसलमानों का जो वर्चस्व है वो एक अलग ही प्रदर्शित किया जाए। तो इसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करने के पीछे कारण ये था कि अंग्रेज जो है मुस्लिम लीग को कांग्रेस के ऑप्शन के रूप में देख रहे थे। अब जैसे ही मुस्लिम लीग आया और मार्टो मिल्ले जो अधिनियम आया उसके अंदर ये हो गया कि हाँ भाई जो मुस्लिम है उनको एक अलग निर्वाचन, मतलब प्रत्येक मुस्लिम जो है वो केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। परंतु बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जब 1911 के अंदर जब बहुत ज्यादा स्तर पर बंगाल विभाजन का विरोध किया जाने लग गया, उसके बाद जब वो दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में, और 1911 में दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया उसके बाद में भी एक मोटिवेशनल गीत के रूप में इस वंदे मातरम गीत को गाया गया। तो अंग्रेज ये कहते थे भाई साहब हमारे लिए गीत गाते थे क्योंकि हमने बंगाल विभाजन किया, हमने जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तो ये जो गीत है कौन सा, वंदे मातरम, ये हमारे लिए नहीं गाकर ये किनके लिए गाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में गाते हैं। इस कारण मुस्लिम कम्युनिटी इस गीत में क्या हो गई, इस गीत के विरोधी हो गई। उसके बाद में जब इस गीत के विरोधी हुई, देखिए ये सारे जो फोटोज है ये आपके जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस स्थापना के आसपास की ही फोटोज है। अब देखिए क्या हुआ कि जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस अकेली उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकती थी जो करना चाहती थी। इसके लिए खिलाफत आंदोलन में 1916 के अंदर एक समझौता होता है और इस समझौते को लखनऊ समझौता कहा गया। और लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गई, एक हो गई। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुई तो मुस्लिम लीग की कुछ शर्तें थी और उस शर्तों को जब कहते हैं आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो आपको उसकी शर्तें माननी पड़ेगी। तो कांग्रेस को अभी मुस्लिम लीग की आवश्यकता थी और आवश्यकता के कारण मुस्लिम लीग की सारी शर्तें मांग ली गई और उनमें एक शर्त थी पृथक निर्वाचन की, कि हमें निर्वाचन ही क्या चाहिए, एक पृथक निर्वाचन चाहिए। इस बात को मान लिया गया। जब ये देखिए हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, उनके ये स्टेटमेंट है। जब इस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सारी बातों को, शर्तों को मान लिया गया तो धीरे धीरे 1935 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि ये जो वंदे मातरम गीत है इसमें कुछ जो पंक्तियां है वो किसके विरुद्ध है, मुस्लिम कम्युनिटी के विरुद्ध है। तो नेहरू जी द्वारा उन पंक्तियों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और बाद में इसी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसकी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको पता चल गया कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के दबाव में है और मुस्लिम लीग के दबाव में होने के कारण हम हमारी शर्तें किससे मनवा सकते हैं, कांग्रेस से मनवा सकते हैं, कांग्रेस इन शर्तों को मान सकती है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी का फायदा उठाकर किसकी मांग करी थी, पाकिस्तान की मांग करी थी। तो देखिए इसी प्रकार से पाकिस्तान की मांग 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई थी। तो अब हम ये सारी जो इतिहास है, हमें ये पूरा इतिहास समझ चुके हैं कि किस प्रकार से
जो वंदे मातरम है ये अस्तित्व में आया, किस प्रकार से ये बंगाल में लोकप्रिय हुआ, किस प्रकार से मुस्लिम लीग वंदे मातरम से क्या होने लगी, खफा होने लगी और इसे हिंदू के पक्ष में मानकर मुस्लिम विरोधी गीत मानने लग गई थी। क्यों? ये सारी जो चाल थी ये कहीं ना कहीं एक अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो राज करो की स्थिति में। अब हम वर्तमान स्थिति में आते हैं। वर्तमान स्थिति में यह है कि पक्ष पार्टी के द्वारा कहा गया कि नेहरू जी द्वारा केवल एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इस गीत में क्या की गई, छेड़छाड़ किए गए हैं, ये राजनीतिक तुष्टीकरण की बात कही गई है। तो वहीं पर ये जो प्रियंका गांधी है उन्होंने ये कहा है कि यदि आपको सारी बातें जो करनी है आप हमको टाइम बता दीजिए, 20 घंटे 30 घंटे जितना आपको टाइम चाहिए हम टाइम देंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, परंतु जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए। अब यहीं पर ही ये कहा जा रहा है कि पक्ष पार्टी के द्वारा वंदे मातरम गीत को केवल इसलिए उठाया गया क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बंगाल में अपनी गड़े जमाए, है ना, जड़े जमाए। इसी कारण से इस गीत को अभी अस्तित्व में लाया गया। हाल ही में आपको बताया कि 2026 के अंदर आसाम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर गीत है। और बंकिम चंद्र चटर्जी एक बहुत आदर्श के रूप में वेस्ट बंगाल में या बंगाल में एक नाम है। अब देखिए ये सारी बातें, अब बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह के संबोधित किया गया। और जो टीएमसी है, टीएमसी कह रही है कि आप इस प्रकार से कैसे बंकिम दा को, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह के संबोधित कर सकते हो, ये उनके सम्मान में को ठेस है। इसी कारण इनका क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। आप रिलेटेड नहीं कर सकते, आप देश के किस कोने से हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी किस कोने से, आप कैसे रिलेटेड कर सकते? दा का मतलब होता है भाई, मतलब बराबर का व्यक्ति, तो आप इस प्रकार से उनको कह के नहीं संबोधित कर सकते। इस पर भी क्या चल रहा है, अभी विरोध चल रहा है। हम बात करें, मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में राष्ट्रीय गीत पे मुसलमानों को क्या दिक्कत है, तो दिक्कत यही है कि ये जो गीत है इसमें किसी देवी की आराधना बताई गई है, किसी एक देवी को आराध्य, और देवी कोई और नहीं बल्कि भारत माता है। इसी रीजन से, क्योंकि अगर वो इस प्रकार का कार्य करते हैं, मुस्लिम यदि वंदे मातरम गाते हैं तो वह क्या कहलाएंगे, बुद्ध प्रस्त कहलाएंगे। इस रीजन से मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो वंदे मातरम गीत नहीं गाती है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो एक सांसद है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया, उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में आया कि वंदे मातरम आप बोलिए, हम नहीं बोल सकते। हाँ, हम वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो सकते हैं, परंतु हम ये गीत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गीत यदि हम बोलते हैं तो हम बुद्ध प्रस्त हो जाएंगे। तो ये चीज, क्योंकि इसमें एक देवी की आराधना है और हम देवी की आराधना नहीं करते। इसके अलावा सभी का अपना अपना अलग अलग स्टेटमेंट है। ये सारे जितने भी सांसद है जो अपने अकॉर्डिंग विरोध कर सकते हैं, इस चीज का विरोध कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी ने यह तक कह दिया है कि आप केवल इस सत्र के माध्यम से जो मेन जो मुद्दे हैं, जो इकोनॉमिकल मुद्दे हैं, जो भी करंट के मुद्दे हैं, आप उनसे केवल ध्यान भटकाना चाहते हो और बंगाल की राजनीति, बंगाल के चुनाव में अपना, वहां के लोगों को अपना अट्रैक्शन, मतलब वहां के लोगों का अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। तो इस प्रकार से अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट आया। ये देखिए आपका स्टेटमेंट, ये सामने, आप आराम से इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। अमित शाह जी के द्वारा क्या कहा गया, अमित शाह जी द्वारा यही कहा गया है कि ये जो राजनीति है, ये जो वंदे मातरम गीत है, इस गीत को केवल और केवल इसलिए हमने मुद्दे में लेकर आए हैं क्योंकि ये भारतीय एकता की बात है, संस्कृति की बात है, और जो जो इसमें स्ट्रेंजर खत्म हुए हैं उनको एक बार वापस याद किया जा सके। ये पक्ष और विपक्ष के दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। आप देखिए प्रियंका गांधी क्या कह रहा है, देश को ध्यान जरूरी मुद्दे से भटकाने के लिए संसद में वंदे मातरम पर बहस की जा रही है। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरह जो मोदी जी है, मोदी जी क्या कहकर संबोधित करते हैं कि वंदे मातरम को इतना महान मानते हैं, तो कांग्रेस ने ऐसे सशक्त गीत के साथ अन्याय क्यों किया। अन्याय का अर्थ क्या है, इस गीत की जो स्टेंजा है, इस गीत की जो लाइनें हैं, उन लाइनों के साथ छेड़छाड़ क्यों की है, विचार को होशिये पर डालने पर सफल क्यों रही। देखिए इसी प्रकार से आज 150 साल पूर्ण हो चुके हैं और पूरे साल की जितनी भी जो यात्राएं हैं, जितने भी जो कार्यक्रम है वो फिक्स हो चुके हैं। और यही है कि अलग अलग के द्वारा अलग अलग बात मानी जा रही है, परंतु साथियों वंदे मातरम जो है प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का गीत है, एक जोशीला गीत है और हमारे आन बान शान का गीत है। तो साथियों मैं यही कहूंगा कि यदि आपको वंदे मातरम आता है, तो नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिए, यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज 2 लाइनें लिखिए, परंतु लाइन जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।